वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आतसी पुष्पसङ्काशं हारनूपुरशोभितं रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कुटिलालकसंयुक्तं पूर्णचन्द्रनिभाननं विलसत्कुण्डलधरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बहिरपिञ्छावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्त तुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गोपिकानां कुचद्वन्द्व कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीवत्साङ्कं महोरसकं वनमाला विराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् कोटिजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता महात्म्यम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत प्रयतः पुमान् विप्लोः पदं वाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सुकृतिगीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। भारतामृतसर्वस्वं विप्लोरवक्त्राद्विनिसृतं। गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापैकं तस्य देवस्य सेवा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रोतागण नमस्कार। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 19वें श्लोक का पाठ करेंगे, जो इस प्रकार है। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत
नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। और उन भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्त राष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। ये बात संजय ने धृतराष्ट्र को कही। धार्त राष्ट्रों यहाँ पे शब्द यूज हुआ है। धार्त राष्ट्रों मतलब जितने भी धृतराष्ट्र के पक्ष में लोग लड़ाई कर रहे थे, धृतराष्ट्र का कंट्रोल जितना तक था, उन सभी को धार्त राष्ट्र बोल के संजय ने यहाँ पे संबोधित किया। अब इसके बाद जो 2 श्लोक गीता के 20वें और 21वें आएंगे, उसमें एक श्लोक में 2-2 लाइन रहती है, तो तीसरे लाइन के बाद अर्जुन उवाच स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी तक मैंने जितना भी पढ़ा धृतराष्ट्र उवाच से लेके 19वें श्लोक तक, तो मुझे ऐसा अंदर से कहीं ना कहीं फील आया कि मैंने धृतराष्ट्र के बारे में कुछ गलत तो पोर्ट्रे नहीं कर दिया ना, कि धृतराष्ट्र बार बार सुन रहे हैं, संजय उनको बता रहे हैं और वो चाहते तो युद्ध रोक सकते थे। तो मैंने सोचा आज धृतराष्ट्र के बारे में थोड़ी सी और मैं चर्चा कर लूँगा। तो मैंने कुछ चीज़ें नोट की हैं, वो मैं जस्ट आपको बता देता हूँ। देखिए, धृतराष्ट्र का क्या था कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, जन्मांध थे। तो आज के डेट में भी जैसे हम लोग हैं, मैं समय की अगर तुलना करूंगा, जैसे आज का जो समय चल रहा है और जो समय उस समय था जब ये महाभारत का युद्ध लड़ा जा रहा था, तो ये मेरी अपनी खुद की सोच है। मैं तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से अगर बात करूंगा तो जैसे आज के समय में हथियार हैं, आज के समय में टेक्नोलॉजी है, आज के समय में तकनीक है, आज के समय में लोगों की जो समझ है, लोगों की समझ धीरे 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 इवॉल्व हुई है, जिसको हम लोग साइंस में, विज्ञान में पढ़ते हैं कि जो मानव की बुद्धिमत्ता है वो धीरे धीरे विकसित हो रही है और विकास के पथ पर है। जैसे हमारे जो पूर्वज थे, हम अपने से 2 पीढ़ी पहले की बात करें, जो हमारे बाबा जी थे, वो जब खेती वगैरह करते थे तो काफ़ी ज़्यादा वो परिश्रम करते थे अपने खेतों में। तो आज के समय में जो पीढ़ियां हैं वो उतना परिश्रम नहीं करती, उनको उस तरह के कल पुर्जे मिले हुए हैं। तो एक समय अगर माना जाए कि युग चेंज हुआ है, जैसे अगर ये माना जाए कि अभी जो कलयुग चल रहा है और ह्यूमन ब्रेन इवॉल्व कर रहा है, तो धीरे 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 ह्यूमन ब्रेन और इवॉल्व होगा, मतलब उसकी सोच और समझ और विकसित होगी। पहले के लोग जितना सोचते थे, पहले के लोग जितना समझते थे, हालांकि हमारा जो समाज है, हमारी जो सभ्यताएं हैं, जो सनातन कहा जाता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं तो लगता है कि नहीं, पहले लोगों की समझ बहुत ज़्यादा विकसित हो चुकी थी, फिर लगता है नहीं, अचानक से फिर से विकास हो रहा है। तो पहले लोगों का बुद्धि उतना नहीं था, अब थोड़ा और बुद्धिमान हो रहा है, या पहले लोगों के पास उतने संसाधन नहीं थे कि लोग अपना अपना विकास करें। तो आज 2023 चल रहा है, दिसंबर है, तो अभी के परिप्रेक्ष्य का और ज्ञान शैली का और तब के परिप्रेक्ष्य का और ज्ञान शैली का बात करेंगे, तो मेरा ऐसा मानना है, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल अवधारणा है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये सही हो सकता है या गलत हो सकता है, बट मैं अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर रहा हूँ कि जिस समय महाभारत युद्ध लड़ा जा रहा था, उस समय का जो समाज था, उस समय की जो सामाजिक रचना थी, उस समय के लोगों की जो बुद्धिमत्ता थी, वो आज के समय के लोगों से बहुत ही ज़्यादा विकसित थी। चाहे वो तकनीकी के मामले में हो, चाहे युद्ध में प्रस्तुत होने वाले हथियारों के मामले में हो, यहाँ तक कि लोग उस समय ये मानते थे कि बहुत सारे लोग देवताओं के पुत्र थे, मतलब खुद देवता आके लड़ाई कर रहे हैं। सोचिए, वो अगर हम आज भगवान श्री कृष्णचंद्र को भगवान करें तो स्वयं भगवान है उस समय में, तो सब लोग सोच सकते हैं कि वो समय आज के समय से कितना आगे रहा होगा। और आज के तारीख में, आज के डेट में तो हम लोग भगवान की शिक्षा पद्धति को, भगवान ने जो सिखाया है उसको हम लोग सुन रहे हैं। तो उस समय को आज के समय से कंपेयर करेंगे तो वो समय बहुत ही आगे था। हम लोग जब मैनेजमेंट में थे तो हम लोगों को पढ़ाया जाता था इंक्लूजन, डाइवर्सिटी, ये सब टर्म पढ़ाए जाते थे कि हमको अलग अलग आयाम से लोगों को लेके आके टीम बनानी चाहिए। एक कोई काम करना है अगर, तो अकेले तो कुछ होगा नहीं, उसके लिए टीम चाहिए होगी।
तो ऐसे ही उस समय भी जो लड़ाई चल रही थी अकेले तो हो नहीं रही थी, टीम चाहिए होता था लड़ने के लिए। सबकी लड़ाई करने की योग्यताएं भी अलग अलग रहती थी। अकेला कोई वही रहेगा कि हाँ स्वयं नारायण भगवान श्री कृष्ण है, कि हाँ अकेले सारा सब कुछ करने के लिए सक्षम है, तो वो उनके लिए अलग बात है। लेकिन उस समय पे भी ऐसा ही था, आज के समय पे भी ऐसा है कि एक टीम बनाना पड़ता था। और अगर हम एक बात करेंगे कि आज के समय में अभी जो हमारा समय चल रहा है, जो भी टेक्नोलॉजी उस समय रही हो, हमने तो देखा नहीं, हमने तो जो शास्त्रों में लिखा है उसको सुना है और पढ़ा है। आज के समय में इस दुनिया में जो भी आबादी है, 7 अरब लोग हैं दुनिया में, अलग अलग देशों के अलग अलग राष्ट्राध्यक्ष हैं। जैसे हमारे वहाँ प्रधानमंत्री हैं, बाकी जगह पे राष्ट्रपति हैं और अलग अलग लोग हैं। मेरा बस आपसे श्रोतागण एक ही प्रश्न है, आप लोग भी कहीं खोजिएगा कि क्या कभी आपको ऐसा सुनने में आया है किसी राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष अंधा हो, मतलब उसकी आंखें ना हो? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि नहीं, ऐसा आपको कभी सुनने में नहीं आया है और कभी सुनने में नहीं आएगा, क्योंकि ये ऐसा अब इस तरह से प्रारूप बन चुका है। लेकिन गीता और महाभारत ये केवल ऐसे ही हमारे पास ग्रंथ हैं जो हमको ये बताते हैं कि एक समय पे एक राष्ट्र का अध्यक्ष अंधा था, मतलब उसकी आंखें नहीं थी। और आपको कहीं पर भी किसी भी इतिहास में ऐसा सुनने को नहीं मिलेगा कि एक जन्म से अंधे हुए व्यक्ति को किसी राष्ट्र ने अपना राजा बना दिया हो। तो अब मैं आता हूँ इसके सकारात्मक पहलू के ऊपर कि आज के समय में जब हम लोग बात करते हैं कि हमको अलग अलग क्षेत्रों से लोगों को लेकर आना चाहिए, तो आज के समय में भी बहुत सारे देश हैं, और हम खुद अपने भारत देश की बात करें तो बहुत सारे एक्ट हैं। जैसे हमारा एक है 1995 एक्ट, जिसमें 7 तरह के डिसेबल लोगों को इंक्लूड किया गया है कि नहीं, ऐसे डिसेबल लोग सरकार में अपना योगदान दे सकते हैं और सरकार में काम कर सकते हैं। और वो समय इतना आगे था कि एक डिसेबल आदमी जो फिजिकली इम्पेयर्ड है, डिसेबिलिटी का जब डेफिनेशन पूछा जाता है, जो लॉ बोलता है, तो डिसेबिलिटी को मेडिकल टर्म्स में अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। और आगे मैं और इस पे जब चर्चा करूँगा तो मैं और कुछ तथ्य आपको बताऊँगा। लेकिन अभी जो मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ इस समय और उस समय की, तो उस समय में आज के डेट में जैसे कोई डिसेबल है तो हम लोग बोलते हैं चलो आपको आरक्षण मिल जाएगा, आप तो सरकारी नौकरी कर सकते हैं। लेकिन उस समय में सोचिए कि कैसा आरक्षण था। आरक्षण नहीं था, वो भी जो जिसको बोला जाता है, लेटर से एक अंधा व्यक्ति है, अगर उसको बोला जाएगा कि आप डिसेबल्ड हैं तो आपको नौकरी मिलेगा, लेकिन उस नौकरी मिलने के लिए भी तो एक न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए ना, कि उसको कुछ पढ़ने आना चाहिए, कुछ लिखने आना चाहिए, किन्हीं प्रश्नों का जवाब मालूम होना चाहिए, तब जाके वो एक किसी ओहदे तक पहुंच सकता है। तो सोचिए उस समय का समाज हमारा कितना प्रोग्रेसिव था कि एक राजा जो विजुअली इम्पेयर्ड है, जिसको हम टेक्निकल नाम देते हैं मेडिकल टर्म्स में, उसको हम लोग बोलते हैं विजुअली इम्पेयर्ड, मतलब वो जन्म से अंधे थे, मतलब उनके अंदर देखने की शक्ति नहीं थी, फिर भी उनके अंदर इतनी बाकी खूबियाँ थी कि वो राजा बने रहे, और उनका सब लोग एक राजा की दृष्टि से इज्जत भी करते थे। तो यहाँ पे जो संजय ने उनको संबोधन किया है, इसके पहले वाले श्लोक में उनको पृथ्वी पते बोल के संबोधित किया था कि पूरे पृथ्वी के आप ही राजा हैं। और इस श्लोक में उनको बोला है कि जितने भी धार्तराष्ट्र हैं, मतलब जितने भी आपकी सेना में लोग लड़ रहे हैं, ये शंखों की ध्वनि सुनकर सब विदृढ़ हो गए हैं। तो मैं एक बात करता हूँ, जो एक शब्द है जिसको हम लोग बोलते हैं डिसएबिलिटी, उसका एक बहुत अच्छा डेफिनेशन है जो 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, 2 कारकों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है और अगर वो बच्चा डिसेबल्ड है, तो उसको हम उसी समय पैदा होने के समय पे नहीं बोल सकते हैं कि वो डिसेबल्ड है। उस बच्चे को हम तो बोल सकते हैं, डॉक्टर बोल सकते हैं, जो लोग उस मेच्योरिटी लेवल पर वो बोल सकते हैं, लेकिन जो बच्चा पैदा हुआ उसको ये चीज़ पता नहीं चलता है। तो 2 चीज़ें होती हैं, वो उसको पता कब चलेगा। तो उसमें 2 फैक्टर में पहला फैक्टर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इम्पेयरमेंट। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है और उसकी आंखें काम नहीं कर रही हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे विजुअली इम्पेयर्ड है। दूसरा, मान लीजिए कोई बच्चा है जिसका जुबान काम नहीं कर रहा, बोल नहीं सकता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे डम्ब है, मतलब
टंग इम्पेयरमेंट हो सकता है उसका, या थ्रोट इम्पेयरमेंट हो सकता है, मतलब गले से या कहीं से भी हो सकता है। और कोई बच्चा है जो सुन नहीं सकता है तो उसको बोलेंगे हियरिंग इम्पेयरमेंट। पहला चीज़ है कि इम्पेयरमेंट इज ए डिफेक्ट, बट वो डिसएबिलिटी नहीं है। दूसरा टर्म है उसका इन्वायरमेंट, मतलब जब वो बच्चा अपने इन्वायरमेंट के साथ उसको मतलब उसको लगे कि अब मैं इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप नहीं बना पा रहा हूँ, तो इसमें साइकोलॉजिस्ट इसको बहुत अच्छे से डिफाइन करते हैं कि बच्चे को पहली बार अपनी डिसेबिलिटी का एहसास कब होता है, जब वो अपने सराउंडिंग और इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को ट्यून नहीं कर पाता, मतलब एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं कर पाता है, तब उसको फील होता है कि मैं डिसेबल हूँ। तो इसमें जो साइकोलॉजिस्ट लोग हैं, आज के डेट में बहुत सारे रिसर्च होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो उस बच्चे को कोई गलती नहीं बताते हैं, बोलते हैं कि वो बच्चा तो बहुत आगे निकल सकता है। इसमें गलती किसका है? इन्वायरमेंट का है, कि वो बच्चे के साथ पेयर नहीं कर पा रहा है। इन्वायरमेंट थोड़े डिसेबल है, इन्वायरमेंट थोड़े विजुअली इम्पेयर्ड है। मतलब बच्चा अगर ठीक है, बच्चा अगर अंधा है तो बच्चे के आसपास के लोगों को सब थोड़े को अंधे की तरह भी मतलब बच्चे के साथ व्यवहार करना चाहिए। तो इतना तो मैं डीपली स्टडी नहीं किया हूँ महाभारत को और बाकी चीज़ों को, बट ऐसा हमको लगता है कि धृतराष्ट्र का जो भी रहा होगा, धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, लेकिन उनके बाकी लोगों की तरफ जो भीष्म पितामह थे, जिनके संरक्षण में उनका देखरेख हुआ और वो बड़े हुए, उन्होंने धृतराष्ट्र को इस काबिल बनाया कि वो विजुअली इम्पेयर्ड होते हुए भी एक राजा बनने के लिए हर तरीके से योग्य थे। तो उनके अंदर कोई कमी नहीं थी। उनका शासन कभी भी ऐसा सुनने में नहीं आता कि उनके शासन में भूखमरी थी। अगर उनके शासन में भूखमरी रहती, समृद्धता नहीं रहती, जैसे आज के डेट में क्या होता है देश में कि हमारा मतलब होता है कि हमारा जो देश में जो भी शासक है, चाहे जो भी है, इकोनॉमी कितना अच्छा है उसी पे सब लोग बात करते हैं। तो उस समय में कभी भी ऐसा सुनने में नहीं आता कि प्रॉस्पेरिटी कहीं से कम थी हस्तिनापुर की, या जो भी धृतराष्ट्र जहाँ पे भी शासन कर रहे थे। मतलब ऑल दो ही वॉज विजुअली चैलेंज्ड, उनको आंखें नहीं थी, देख नहीं पा रहे थे, लेकिन बाकी उनके अंदर किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। न उनके अंदर बुद्धिमत्ता की कमी थी, न उनके अंदर प्रभुत्व की कमी थी कि वो अपने शासन को ठीक से चला ना पाए। तो उस समय का जो समाज था अपने राजा को इस रूप में भी स्वीकार किया था, और उस राजा के बोलने पर इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए चला गया था। आज के समाज को उस लेवल तक पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम लगेगा। और मैं जो एक चीज़ पहले से ही बोलते आ रहा हूँ कि सबके अंदर धृतराष्ट्र वाली अवस्था तो होती है। वो डेटा के बेसिस पर कैसे बोलेंगे कि 2011 में जो हमारे देश की जनगणना हुई थी, उसमें एक डेटा ये निकल के आया था कि 2.2% ऑफ ऑल द इंडियन पॉपुलेशन, तो उस समय मान के चलिए 110 या 120 करोड़ जो भी जनसंख्या रही हो, तो उसमें से करीब 3 करोड़, 2 से 2.5 करोड़ लोग या 2.5 से 3 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके अंदर कोई ना कोई इम्पेयरमेंट एग्जिस्ट करता है। ये उस समय का कंसेंसस था जो डेटा में रिकॉर्ड हुआ। लेकिन जो आज के डेट में मेडिकल मॉडल और मेडिकल लॉ बोलता है, वो ये बोलता है कि जो इम्पेयरमेंट है वो कई तरीके का हो सकता है। फॉर एग्जांपल सेंसरी इम्पेयरमेंट हो सकते हैं, जिसमें हमने भगवान ऋषिकेश की प्रार्थना की थी कि सबके मालिक वही हैं, कि सबके सेंसेस अगर अच्छे हैं तो समझिए उनके ऊपर भगवान ऋषिकेश की बहुत बड़ी कृपा है। सेंसरी इम्पेयरमेंट हो सकते हैं, जिनमें से एक पार्ट है विजुअल इम्पेयरमेंट का। साइकोलॉजिकल इम्पेयरमेंट हो सकता है, मेंटल इम्पेयरमेंट हो सकता है। मतलब ये कंसेंसस से पता चला लोगों को कि हर एक आदमी में किसी न किसी तरीका कोई न कोई इम्पेयरमेंट हो ही सकता है, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर वो आदमी जीवन में बढ़ना चाहेगा, जीवन में आगे चलना चाहेगा, एक्सेल करना चाहेगा लाइफ में, तो भगवान हमेशा उसके साथ खड़े रहते हैं और उसका हमेशा साथ देते हैं। तो उसके बाद 2019 में भारत सरकार ने एक अलग एक्ट लाया, और उसमें उन लोगों ने 21 डिसेबिलिटी को इंक्लूड किया। मतलब अभी क्या है कि जो इम्पेयर्ड है समाज में, हमारे जो भी इम्पेयर्ड हैं, वो लोग आगे आ सकते हैं, नौकरियां कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा का ध्यान उनके परिवार से ज़्यादा सरकार रखेगा। इन सब चीज़ों के ऊपर भी अब आज की डेट में बातें होती हैं और लोग चीज़ों को बोलते हैं। और एक डेटा है जिसमें वर्ल्ड बैंक ने डेटा निकाला था कि जो पूरे दुनिया की जो इकोनॉमी है,
मतलब अर्थशास्त्र है, पूरे दुनिया का जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो इम्पेयर्ड लोग हैं वो पार्टिसिपेट ठीक से नहीं कर पाते हैं। और इससे पूरी दुनिया का जो $1 ट्रिलियन है, $1 में आज की डेट में 85-86 रुपये है, तो $1 ट्रिलियन का नुकसान हर साल होता है इसकी वजह से कि लोग मतलब ठीक से उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, इकोनॉमी में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं बस इतना बोलना चाह रहा था इस श्लोक के माध्यम से कि अब और तो आगे अब अर्जुन उवाच स्टार्ट हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बहुत कुछ समझाया है, बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, लेकिन मैं बस इतना बोलना चाह रहा था कि धृतराष्ट्र जी एक राजा की दृष्टि से सारी योग्यताएं थी उनके अंदर, हर तरीके से योग्य थे, और जो भी हो रहा था एंड ऑफ द डे वो सब भगवान की इच्छा से हो रहा था। देखिए, आदमी बहुत चीज़ें बहुत कुछ चाह के भी कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो कहीं ना कहीं उसको एक सरेंडर फॉर्म में जाना पड़ता है कि हाँ, अब जो हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि संजय उनको इतना चीज़ें बता रहे हैं कि अब इन्होंने शंख बजा दिया, उन्होंने शंख बजा दिया, धारतराष्ट्र जितने लोग हैं सब लोग कांपने लगे शंखों की आवाज़ सुन के। तो ऐसा नहीं है कि उनको असर नहीं हो रहा होगा, लेकिन वो भी तो क्षत्रिय थे, वो भी तो राजा थे, तो उनको हो सकता है मन में पहले से ही आ गया हो कि नहीं, अब पीछे नहीं हट सकते हैं। जब सेनाएं आपस में आमने सामने खड़ी हो गई हैं तो हो सकता है उनके मन में ऐसी भावना आ गई हो कि नहीं, अब युद्ध ही अंतिम निर्णय लेगा, जो होगा देखेंगे। तो इसके लिए क्या होता है, कभी कभी एक आदमी सिंगल बायसनेस लेके अपने मन में कुछ एक विचारधारा बना के किसी के बारे में कुछ भी कमेंट कर देता है, तो मेरे ख्याल से ये उचित नहीं है। रेशनली हमको गीता हमको हर एक चीज़ सिखाती ही है, तो ये भी चीज़ सीखने लायक है कि जो शासक विजुअली इम्पेयर्ड होते हुए भी इतना बड़ा शासन चला रहा है कि उसके बुलाने पर इतनी बड़ी सेना खड़ी है, तो अदर देन विजुअल इम्पेयरमेंट उसके अंदर बहुत सारी योग्यताएं रही होंगी, इसके लिए वो इतना बड़ा शासन चला रहा था। तो ऐसा नहीं है, भवितव्यता जो पूरे ही गीता में लिखी गई है, भगवान ने यही बोला कि जो भवितव्यता में है वही होना होता है। तो इसके लिए जो भी हुआ भगवान की मर्जी से हुआ, होना ही था, और उसके माध्यम से ही हमको गीता गंगा में डुबकी लगाने का मौका मिला, और हम भी गीता के ज्ञान को जितना समझ पाएंगे समझेंगे, और साथ साथ आप लोगों को भी बताते रहेंगे। तो अभी हम लोग 19 श्लोकों का पाठ कर चुके हैं, यहाँ से अब धृतराष्ट्र जी का साथ छूटेगा, और हम फर्दर और बताएंगे कि आध्यात्मिक रूप से जो पहला श्लोक है उसका कितना बड़ा महत्व है। और मतलब इस गीता का पूरा ही निचोड़ अगर मैं बोलूँ, पूरा ही मेरे ओपिनियन में, फिर मैं बोल रहा हूँ कि मेरी ऐसी अभिव्यक्ति है कि जो प्रथम श्लोक है और जो धृतराष्ट्र है, हम सब लोगों के अंदर कोई ना कोई इम्पेयरमेंट रहता ही है। कभी न कभी हम लोग कुछ कुछ सोचते रहते हैं, क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, हमारे ऊपर भी जो है भगवान अपनी कृपा बनाए रखें। और हम अगर ऐसी स्थिति में हैं, अपने को ऐसा स्थिति में पाते हैं कि अब हमारे सेंसेस काम करना बंद कर रहे हैं, अब हम डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, तो भगवान हमारे ऊपर कृपा करें, ऐसा ही बस सोचते रहना चाहिए और भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। तो मैं पहले श्लोक में भी बोला था कि हम लोगों की अवस्था धृतराष्ट्र जैसी ही हो जाती है कभी न कभी जीवन में, तो वो कहीं ना कहीं सच है मेरे ओपिनियन में, मेरे मत में। तो मैं आगे भी जो प्रथम श्लोक है, आगे चल के, बहुत आगे चल के, और इसका क्या सिग्निफिकेंस है हमारे आध्यात्मिक जीवन में, मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी के लिए इतना धन्यवाद। फिर अब मैं आगे से जब अर्जुन वाच स्टार्ट होगा तो वहाँ से फिर करूँगा। यहाँ से धृतराष्ट्र जी की जो भी थी अच्छी बातें, जो भी थी उन्होंने डिसीजन ले लिया, क्योंकि जो भी लड़ाई हो रही है उनके शैडो में हो रही है, उनके छत्र छाया में हो रही है, अम्ब्रेला उनके अम्ब्रेला में हो रही है, उनके छाता में हो रही है। तो अभी तक धृतराष्ट्र जी ने जो पूछा है संजय जी ने उनको बताया है। अब यहाँ से संजय उवाच, अर्जुन उवाच और भगवान श्री कृष्ण उवाच चलेगा, तो हम लोग अगले वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।